नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की साथ बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। रेखा गुप्ता ने संभाला दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार। आज शाम होगी कैबिनेट की पहली बैठक। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के नेताओं ने की शिरकत। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। राज्य में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे। मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी, 92,000 नौकरियां देने का वादा। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर वार्ता संपन्न। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर बनी सहमति। 150 यार्ड के नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण रोकने का दोनों देशों को अधिकार। घुसपैठ रोकने की दिशा में तेजी से होगा काम। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हालत चरमराई। आधी टीम वापस लौटी पवेलियन। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए सचिवालय पहुंची। रेखा गुप्ता का दिल्ली सचिवालय में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वहीं आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें बड़े अहम फैसलों की संभावना है। तो साफ तौर पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। और शपथ ग्रहण के बाद अब जो निगाहें टिकी हैं वो शाम को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस पर टिकी हुई है कि क्या महत्वपूर्ण फैसले आने वाले समय में लिए जा सकते हैं, आने वाले समय के लिए लिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली का अब कायाकल्प जो है वो लगातार अब शुरू हो चुका है और इसीलिए शाम बेहद महत्वपूर्ण है। और धीरज हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। धीरज, साफ तौर पर बड़ी बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखे जाएंगे? किस तरह से जो अब दिल्ली की है उसकी रूपरेखा आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएगी? क्या कुछ हलचल नजर आ रही है और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा। और अब से कुछ ही मिनट पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो पदभार ग्रहण किया है अपने कैबिनेट के साथ, उनके कैबिनेट के जो सभी मंत्री हैं वो भी उस जो बैठक में वो पदभार ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। और जबकि उसमें दिल्ली के जो 7 सांसद वो भी मौजूद थे और बाकी जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट जो है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सभी अधिकारी कर्मचारियों की एक तरीके से बैठक, और उस बैठक में एक तरीके से ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि अगला कदम क्या हो। और अब से कुछ ही मिनट पहले मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया है, तो पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले मां यमुना को याद किया जाएगा और लगभग 6 बजे के 5:30 बजे के आसपास यमुना की आरती जो हमारा जो कश्मीरी गेट के पास जो है वासुदेव घाट, वहां पे उनकी आरती की जाएगी। तो एक तरीके से यमुना आरती के जरिए जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो अपने कैबिनेट के साथ ये जरूर बताएंगे कि हमारी प्राथमिकता में यमुना है और हम यमुना को किसी भी कीमत पर साफ करेंगे। क्योंकि दिल्ली में जो लोगों की जो पानी की समस्या है, घर में गंदा पानी आता है, उसकी एक चुनौती। दूसरी चीज जो हमारी जो आस्था का केंद्र यमुना है उसकी कैसे सफाई हो, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान। तो यमुना की सफाई प्राथमिकता में है। ये जो एक तरीके से जो ही पदभार ग्रहण करने के बाद जो दूसरा जो उनका जो मिशन है वो यमुना की आरती है। साफ संदेश है कि यमुना को मिशन मोड में ये सरकार लेने जा रही है। और उसके बाद चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सरकार की पहली और हमने ये धीरज देखा भी कि जैसे ही सरकार हम देख रहे थे कि जैसे ही जो चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद से जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो सबसे पहले यमुना को लेकर ही वहां पर सफाई अभियान जो उनकी प्राथमिकता में शामिल था वो देखने को मिला। यमुना में आरती भी शुरू हो गई और उसके बाद जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें भी तमाम नीतिगत फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। क्या प्रमुख बिंदु और हो सकते हैं? क्योंकि उसके अलावा भी हमने देखा तमाम ऐसे मुद्दे थे जो अब की बार प्रभावी नजर आए। तो ऐसे में दिल्ली में किस तरह से अब कायाकल्प होने जा रहा है और किस तरह के जो बड़े बदलावों की तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी आज की शाम की बैठक में?
बिल्कुल बड़े बदलाव की तस्वीर हमें दिख रही है, क्योंकि जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण करने के लिए आई थी, तो उस जो पदभार ग्रहण समारोह में दिल्ली के सारे सांसद जो थे, सारे सांसद वो भी शामिल थे। जाहिर सी बात है कि दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, दिल्ली को कैसे स्वच्छ बनाया जाएगा, दिल्ली की जो नदी यमुना है उसको कैसे पवित्र बनाया जाएगा, आचमन के लायक बनाया जाएगा, उसके लिए एक एक्शन प्लान अभी आप देखेंगे कि शाम के 7 बजे जबकि पहली कैबिनेट में होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें वो साफ होकर निकल के आएगी। इसके अलावा जो दिल्ली की जो सड़कें जो हैं तंग है, अभी भी कुछ लोगों ने जो बातचीत के क्रम में बताया कि दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसकी सड़कें टूटी नहीं है। तो हो सकता है आज के कैबिनेट में ये कहा जाए कि दिल्ली की जितनी भी जो टूटी फूटी सड़कें हैं उन सड़कों का एक तरीके से कह सकते हैं कि मरम्मतीकरण या नया सड़क बनाने का एक प्लान आज के कैबिनेट में आ सकता है। और इसके अलावा सबसे प्रमुख कि जो दिल्ली में जो कूड़े का ढेर है, कूड़े के ढेर के समाप्त करने के लिए भी कोई एक्शन प्लान दिल्ली की जो सरकार है वो आज ला सकती है। तो आज के जो कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हम देख सकते हैं कि दिल्ली को मिल सकते हैं। ऐसे में धीरे साफ तौर पर बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो पिछली सरकार में अधूरे रह गए थे, उनको भी आगे उसको और गति देना और साफ तौर पर एक संभावित आंकड़ों को पेश करते हुए आगे किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी, क्या इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आएगी और आगे की जो रोड मैप है उस पर काम करते हुए नजर आएगी नई सरकार? बिल्कुल, नई सरकार को ये पता है कि ये जो दिल्ली का उन्हें ताज मिला है ये ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है। क्योंकि दिल्ली लगभग हम कह सकते हैं कि 10-15 सालों में इतनी पिछड़ गई है दिल्ली, चाहे आप स्वास्थ्य के पैमाने पे आप ले लेते हैं, चाहे आप जो कह सकते हैं कि सड़कों के पैमाने पर हर जगह कूड़े का ढेर दिल्ली में लगा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल जो खतरे के निशान से हमेशा ऊपर चला जाता है, और दिल्ली के प्रदूषण में एक तरीके से हम कह सकते हैं, आप लोग साफ तौर पे बताते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रदूषण का खतरा चारों तरफ बना हुआ है। तो उसके लिए जो एक्शन प्लान है उसके लिए भी दिल्ली की सरकार आज बातचीत कर सकती है। और दिल्ली के जो आबो हवा जो उसकी खराब हो रही है उसके पीछे यमुना की गंदगी और इसके अलावा कूड़े का ढेर, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का आप ये यहाँ पर रिएक्शन देख रहे थे, साफ तौर पर उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और जिस तरह से जो तमाम काम है जिसको लेकर अब की बार हमने देखा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है साफ तौर पर। इसीलिए आज पहला दिन है और इसी में कैबिनेट की बैठक भी होने वाली जिसमें तमाम नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। और निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, साफ तौर पर जिस तरह से जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही है कि जिस तरह से अब जो तमाम काम है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए भी तमाम नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, रूपरेखाएं रखी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और अब दिल्ली का कायाकल्प होने वाला है। देखिए, बिल्कुल जिन बातों को लेकर बीजेपी विपक्ष में विरोध करती थी, अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में सबसे पहले उन तमाम चीजों को लेकर काम किया जाएगा जो दिल्ली के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों को हमें याद करना होगा जिसमें वो हर बार एक बात कहा करते थे कि दिल्ली को भारत का प्रतिबिंब बनाना है और दिल्ली में जो तमाम विकास कार्य हैं उनमें तेजी से गति लानी है। और मुख्यमंत्री रेखा
गुप्ता भी अब दिल्ली को उसी दिशा की ओर आगे लेके जाएंगे और साफ तौर पर जो उन्होंने तमाम बातें अभी कही हैं वो दिखलाता है कि सरकार का विजन क्लियर है दिल्ली को लेकर, और दिल्ली में जो तमाम काम छूट गए, जो तमाम काम में दिल्ली पीछे रह गई, केंद्र सरकार की जो योजनाएं जिस पर दिल्ली का फायदा नहीं मिला, अब उन तमाम चीजों का फायदा दिल्ली को मिलेगा। और कहा जा सकता है कि दिल्ली आने वाले समय में पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी और विकास की धारा जो देश में चल रही है वो दिल्ली में भी नजर आने लगेगी। निश्चित तौर पर निशांत ये साफ तौर पर नजर आएगा ही। धीरज भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दिन, और उसके बाद जब रिएक्शन निकल के सामने आ रहे हैं तो साफ तौर पर लग रहा है कि एक्शन मोड में सरकार तो है ही, और जो अब कार्यशैली है उसमें भी अब दम भरा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर मजबूती के साथ अब की बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 27 साल के सूखे के बाद वो वापस आई है, तो ऐसे में अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। क्या कुछ अहम फैसले आज की कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं? देखिए, आज का जो दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज हम लोग जबकि पहली बार उस जो सीएम के कमरे में पहुंचे थे, क्योंकि 10 से 11 साल से तो हमें मौका नहीं मिला था कि सीएम का कमरा कैसा होता है या पत्रकारों को वहां तक पहुंचने की कैसी आज़ादी होती है, क्योंकि आज तक हम लोगों को वहां तक प्रवेश करने ही नहीं दिया गया। एक तरीके से बंदिशों का माहौल था। और आज जबकि हम लोग वहां पहुंचे तो शायद अधिकारियों के भीतर भी एक मनोभावना बंदिश वाली होगी कि पत्रकार को जाना है और उनको एक फोटो क्लिक करना है और फिर उनको बाहर निकालना है। लेकिन जबकि आपने सुना मुख्यमंत्री को, उन्होंने क्या कहा कि आप इनको रुकने दीजिए, और जबकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ जो उनका पदभार जो ग्रहण समारोह को हमने जबकि कवर करने के बाद अधिकारियों की इच्छा थी कि ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर चले जाएं। मुख्यमंत्री ने खुद उनको रोका और कहा कि इनको रोकने दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय का निरीक्षण किया है, मुख्यमंत्री के कार्यालय का दौरा किया है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की बात, दिल्ली की जनता के बीच में एक बेहतर संदेश जाए, ऐसा बर्ताव वो पत्रकारों के साथ कर रही थी, ताकि जो कैसे दिल्ली बेहतर हो उसके लिए क्या क्या सुझाव आए, क्या क्या एक्शन प्लान हो, या क्या क्या हमने जो पहले अब उल्टा लीजिए मैनिफेस्टो जिसका के जिक्र बार बार प्रधानमंत्री कहते थे कि हम इस तरीके की दिल्ली बनाएंगे, तो वैसी दिल्ली की कल्पना जो अब साकार होने का जो समय है, उसकी घड़ी जो है वो आ गई है। और एक तरीके से जो सीएम का जो संकेत है, केवल सीएम का ही नहीं, उनके साथ उनकी जो पूरी कैबिनेट का संकेत, खुद वीरेंद्र सचदेव जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वो मौजूद थे यहाँ पे, और खुद जय पांडा जिनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही जिक्र किया कि दिल्ली के लोगों का जो संकल्प, जो दिल्ली की जनता के साथ हमने जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करना ही एकमात्र हमारा संकल्प है, क्योंकि हम पिछली सरकार की तरह से हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। पिछली सरकारों ने बार बार यहाँ की जनता को ठगा है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे ठगा है, उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को ठगा गया है। हम आरोग्य मंदिर बनाकर लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, कैसे लोगों को बदहाली का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है, कैसे जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहीं छोड़ दिया गया, वहां तक पानी की सुविधाएं नहीं पहुंचाई। निश्चित तौर पर ये सब तमाम मुद्दे हैं और जनता ने इन्हीं मुद्दों को देखकर अब की बार साफ तौर पर वोट भी किया है। धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। निशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, ये तमाम मुद्दे जो लगातार हमने देखा कि अब की बार बहुत ज्यादा, अब की बार प्रबल जो वहां पर हिसाब किताब देखा गया है कि जिसके एवज में लोगों ने अब की बार वोट किया है, और जनता ने जब वोट किया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हुई है। ऐसे में पिछली सरकारों से और इस सरकार में साफ तौर पर घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो अब लग रहा है कि जमीनी स्तर पर तेज गति से उनमें काम, उसकी शुरुआत होने वाली है। निशांत, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले लिए जा सकते हैं। आपने धीरज जी से पूछा था, तो साफ तौर पे जो सरकार का पिछले 3 दिनों से, अगर हम बीजेपी की जब विधायक पूर्ण बहुमत में दिल्ली में सरकार बनने को हुई, तभी से यमुना की सफाई को लेकर हमने देखा है किस तरीके से शुरुआत कर दी गई, और आज जब तमाम कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री यमुना घाट पर जा रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती
सकती है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में यमुना की सफाई को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। दूसरी अहम चीज महिलाओं को लेकर, पहले महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली और जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री मिलने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और जो संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर वादे किए गए थे, हो सकता है कि उन वादों पर आज पहली कैबिनेट मीटिंग में चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजधानी में खासकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली में लागू की जाएगी, जिसको पिछली सरकार ने केवल राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली में लागू नहीं होने दिया था। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज पहली कैबिनेट में उस पर भी चर्चा की जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो तमाम कार्य रुके हुए थे, और एक महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी धीरज ने बताई कि निश्चित तौर पर निशांत ये तमाम ऐसे अहम पहलू हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार के जहन में है। और अब की बार इन्हीं पे, क्योंकि शाम आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, कैबिनेट की बैठक है और उसमें तमाम नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, जिससे आने वाले कल में जो तस्वीर है दिल्ली की वो बदलती हुई नजर आएगी। धीरज बहुत बहुत शुक्रिया, निशांत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सियासत में 2 दशक से ज्यादा के वनवास के बाद सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली के लिए बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना, जिसके बाद आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने बतौर सीएम पद की शपथ ली। और इसी के साथ प्रवेश साहिब सिंह समेत 6 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा रहे। और भाजपा की रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। और इससे पहले दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने 13 अक्टूबर 1998 में देश की राजधानी में पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वहीं कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने पहली बार 3 दिसंबर 1998 में पहली बार शपथ ग्रहण किया था। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं आज दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी भाजपा की रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन हमें खुशी है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को दिल्ली में लाएंगे। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। दिल्ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता दिल्ली में स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ यमुना नदी उपलब्ध कराना होगा। प्राथमिकताएं तो यही हैं जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई, साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले, ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने 11 साल से जो दिल्ली का बुरा हाल कर रखा था उसको जल्द दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते सुंदर संवरती अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। और वहीं आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के संजय झा और लल्लन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए बैठक के बाद डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की। देखिए। मोहन यादव हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में कमल खिला है, अब आगे बारी बिहार की भी है। हमारा सबका सौभाग्य है, इससे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है और सभी राज्य सरकारें सुशासन के कारण जानी जाती है। भाजपा पे लोगों का भरोसा बढ़ा है, यही कारण है 21 से ज़्यादा राज्यों में सरकार बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। क्या लगता है कि जो एनडीए की बैठक है, इसमें मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जो संवाद करते हैं, वो एक मिलने जुलने का बेहतरीन माध्यम होता है? हाँ, ये उत्साह उमंग बढ़ाता है, सरकारों का कॉन्फिडेंस आता है। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय एचएम साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबका आभार है। इसी से हमारी आंतरिक ताकत भी बढ़ती है और ये नए उमंग और उत्साह बढ़ाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि आंतरिक ताकत बढ़ती है ऐसी बैठकों से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बैठक का आयोजन करते हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 से 26 का ये बजट, और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत के लोकतंत्र का दुनिया में मजाक बनाना, रोना रोना और लोकतांत्रिक देशों से मदद के इंटरफेयर करने का आग्रह करना, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इसलिए मैं आज बाकायदे प्रूफ लेकर के आया हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट और राहुल गांधी का स्टेटमेंट, मैं दोनों आपको सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 मिलियन किसके लिए जिताने के लिए खर्चा हो रहा था, और राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। हम क्या करें, बार बार हार जाते हैं। देश हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, अभी दिल्ली हार गए, सारा बाई इलेक्शन हार गए, छत्तीसगढ़ के सारे नगर पंचायत मेयर की सीटें हार गए, गुजरात में हार गए, यूपी का बाई इलेक्शन हार गए, मिल्कीपुर 61,000 वोट से हार गए। तो जनता उनको अगर वोट नहीं देती तो वो षड्यंत्र करके विदेशी पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे, ये काम करते हैं और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं।
इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं. We condemn it outright. This blatant attempt of foreign money's interference in India's democratic process is a matter of great shame. Today, US President Donald Trump has publicly said that. The Rahul Gandhi's comment, which I both played, clearly establishes he used to cry for foreign help in India's elections because he was not getting votes. ये बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी गांधी जी के दावे की बात करती है, उनकी विरासत पर, वो यहाँ तक पहुँच गई है. हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं और इसको पूरे देश में हम और एक्सपोज करेंगे. ये क्या तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे. रविशंकर प्रसाद यहाँ पर साफ तौर पर बड़ी बातें उन्होंने रखी हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ आते हैं उस पर उन्होंने तंज कसा है. और इसके अलावा जो फंडिंग की बात उन्होंने कही है, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो फंडिंग की जो बात निकलकर सामने आई उस पर कांग्रेस पर इन्होंने तंज कसा है. इसके अलावा भी तमाम जो बड़े आरोप अभी तक लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से और जो गतिशीलता कांग्रेस की नजर आई है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं और स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आए हैं, उस पर उन्होंने तंज कसा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ. नमस्कार.